नहीं है, गलती को करते रहना पाप है। गलती को दोहराते रहना ये बुरा है, गलती करना पाप नहीं। क्योंकि इंसान है और इंसान गलतियों का ही पुतला है। हम सब इसी से तो सीखते ही हैं। अगर इस संसार में कोई गलती नहीं कर सकता तो वो केवल भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। वो कहते नहीं है कि करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं। करे जो भूल कर गलती उसे इंसान कहते हैं। करे जो भूल कर गलती उसे इंसान कहते हैं। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं। करे जो ना कभी गलती, जो कभी गलती नहीं करता वही भगवान है, और जिनसे गलतियां होती हैं वो इंसान है। अच्छा बताओ, अपने घर का मकान बनवाते हो और बनवाने के बाद 5 साल बाद कहते हो इसमें रेड की जगह अगर ब्लू कलर होता तो अच्छा होता है ना? किचन यहाँ की जगह यहाँ होता तो अच्छा होता, सीढ़ियाँ इस स्टाइल की जगह इस डिजाइन से बनी होती तो अच्छी होती। सोचते हो कि नहीं? यानी गलतियां हमसे हुई और हम उन पर सुधार करते हैं। हमसे मकान ठीक नहीं बना तो हम बार बार उसमें सुधार करते हैं। पर भगवान ने भी मकान बनाया और आज से 1000 साल पहले जैसा बना था आज भी वैसा ही बना। भगवान ने कभी गलती करी नहीं। क्या भगवान ने कौन सा मकान बनाया? साधन धाम मोक्ष कर द्वार। धाम माने है ना, ये घर है। और इस शरीर को भगवान ने बताओ आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले जैसा बना था आज भी वैसा ही है कि नहीं? जहाँ आंखें थी वही आंखें, जहाँ नाक थी वही नाक है, जहाँ कान है वही नाक कान है। और भगवान भी सोचता कि चलो बहुत साल हो गए ऐसे रह रहे, आज कुछ परिवर्तन करते हैं और नाक उठाए यहाँ की जगह यहाँ लगा दे तो फिर कैसा लगेगा? कोई भी सामान उठाओगे तो पहले पीछे सुंघाओगे बाद में पाओगे, यही तो खत्म। सौंदर्य है, भगवान कभी गलती नहीं करते। एक काशी से महान विद्वान पढ़ करके आए और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ख्याति प्राप्त करूंगा, कैसे का ऐसा काम करूंगा जो किसी ने न किया हो। ऐसा क्या काम करोगे? कहा मैं भगवान की गलतियां ढूंढूंगा। अरे इतना बड़ा संसार बनाया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती की ही होगी, मैं भगवान की गलतियां ढूंढूंगा। चेला ने कहा महाराज बुरे फंस गए इनके चक्कर में। चेला से कहा कॉपी पेन लेकर के चलो, हम भगवान की गलतियां ढूंढेंगे। उसने कहा ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। और चेला कॉपी पेन लेकर चला। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे तो रास्ते रास्ते गए तो देखा क्या, पहले कच्चे घर होते थे और कच्चे घरों में ऊपर ऊपर क्या लगती थी, कुम्हेड़ की या कद्दू की या तुरई की बेलें, है ना, बेल छप्पर में छप जाती थी कच्चे मकान में। तो गुरुजी ने क्या देखा, कद्दू की बेल देखी, कद्दू का फल लगा हुआ था। और जैसे ही उसको देखा गुरुजी ने कहा ए नोट कर भगवान की पहली गलती। चेला ने कहा तुमको इतनी जल्दी मिल भी गई? कहे हाँ लिख लिख गलती लिख। और उसने डाला भगवान की गलतियां नंबर 1 और 1 डाल करके लिखा भगवान की पहली गलती क्या, कहे जब बेल इतनी पतली तो फल इतना बड़ा क्यों? कद्दू की बेल कितनी पतली होती और फल देखो। तो कहे अरे व्यक्ति के अंदर उतना ही वजन रखना चाहिए ना जितना वो सहन कर सके। और बताओ बेल इतनी पतली और फल इतना बड़ा, भगवान की पहली गलती लिख। चेला को लगा बाबा गुरुजी ने पते की बात तो कही है, तुरंत लिखी। लेकिन एक बात काफी देर ढूंढते ढूंढते चलते चलते, अब गर्मी का मौसम था तो प्यास लगी आई, थक गए। और जब थक गए तो एक जगह देखा आम का पेड़ लगा हुआ था। और जैसे ही आम के पेड़ को देखा तो कहते हैं लिख भगवान की दूसरी गलती। उसने कहा दूसरी भी मिल गई? कहा हाँ। दूसरी गलती क्या? कहे पेड़ जब इतना बड़ा, आम का पेड़ इतना बड़ा और फल इतना सा,
अरे इसमें कद्दू लगाते तो बात बनती। पेड़ इतना इतना बड़ा, फल इतना सा। लिख भगवान की दूसरी गलती। उसने लिखा दूसरी गलती। तो गुरुजी ने कहा वैसा करते हैं, काफी देर हो गई चलते चलते थक गए, ऐसा करते हैं आम के पेड़ के नीचे आराम कर लेते थोड़े देर, फिर चलेंगे। फिर भगवान की गलतियां ढूंढेंगे। सो बैठ गए दोनों, और जैसे ही लेटे तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली, और हवा जैसे ही चली तैसे ही आम टपका, डाल पर लगा था, और आम टपका, और संयोग की बात टपक के गिरा कहाँ का? गुरुजी की नाक पर सीधे लगा। और जैसे ही पट्टे से लगा गुरुजी बड़बड़ा के उठे। अच्छा, प्राण नाक में कोई चीज लग जाए तो समझ लो आधे प्राण गए, एकदम सेंसिटिव एरिया होता है। गुरुजी के लगा, गुरुजी छिटक करके खड़े हुए, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चेला बोला कुछ नहीं, आम गिरा आम। और जैसे ही कहा आम गिरा तैसे ही गुरुजी थोड़ी देर सोचे, तुरंत कॉपी से कहा, चेला से कहा ए कॉपी ला पुस्तक ला। कॉपी ली, और जैसे ही ली तैसे ही जिसमें भगवान की गलतियां लिखी थी तुरंत पन्ना फाड़ा और फाड़ फूड़ के चबा गए। और क्या कहते हैं चेला से? भगवान कभी कोई गलती नहीं करता, भगवान कोई गलती नहीं करता। अरे चेला ने कहा महाराज अभी तो तुमने दो गलती गिनवा दी, और बिल्कुल ठीक बिल्कुल जायज था, यही हो सकता है, भगवान ने गलती करी है, अब तुम कहते हो गलती नहीं हो सकती, कैसे? इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो गुरुजी कहते रहे भैया जरा सोच के तो देख कि मेरे सोचने के अनुसार अगर भारी पेड़ पर भारी वृक्ष फल लगाया होता और कहीं यहाँ आम की जगह कद्दू मेरी नाक में गिरता तो मैं तो पर गोविंदाय नमो नमः हो जाता। शुक्र मना कि फल छोटा सा लगा था तो नाक में लगा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हानि नहीं हुई। भगवान कभी गलती नहीं करते, गलतियां तो इंसान से होती है। इसलिए मैं कहता हूँ पार्वती की परीक्षा लो कि अब उनसे ऐसी गलती दोबारा ना हो जो पहले हुई थी। और शब्दी सीख गए। अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी तुलना कितनी अद्भुत देते हो। इस संसार में तपस्या का जो उत्कृष्ट रूप हो सकता, यानी कोई कह दे कि तपस्या कितनी प्रबल हो सकती है, कोई व्यक्ति कितनी हद तक तपस्या कर सकता है, और उस तपस्या की यदि सीमा को आकृति प्रदान की जाए, उस तपस्या को रूप प्रदान किया जाए तो वो कैसा दिखेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही मैया पार्वती दिख रही है वैसे। कैसी दिख रही है? बाबा कहते हैं ऋषि न गौरी देखी ताह कैसी, ऋषि न गौरी देखी ताह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऐसा लग रहा है कि साक्षात तपस्या ही शरीर धारण करके बैठी है, इतनी भयंकर तपस्या कर रही मैया पार्वती। और जैसे ही ऋषियों ने देखा, पास में गए तो हाथ जोड़कर पूछते हैं कि देवी एक बात पूछे क्या? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा पूछो महाराज, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ही अवराध का तुम चाहो, किसकी पूजा कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो, और क्या चाहती हो? हम सन सत्य मरम किन का, बिल्कुल सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सही सही बताओ क्या चाहती हो, किसकी पूजा कर रही हो? और जैसे ही ये सुना तैसे ही मैया पार्वती ने कह दिया महाराज अगर मैंने सत्य बता दिया ना तो तुम हंसोगे मुझ पर, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे। हंसिए सुन हमार जड़ताई, मेरी मूर्खता को सुन करके हंसोगे, मेरी दृढ़ता को सुन करके हंसोगे। अरे ऐसा क्या चाहती हो कि जिससे हंसी आ जाए? तो मैया पार्वती कहती है महाराज मैं तो ये चाहती हूँ बिना पंखों के उड़ान भरना चाहती हूँ, बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। मेरी जो अभिलाषा है वो इस प्रकार है कि मैं पानी पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, चाहूं बारी पर भीत उठावा। अरे बातों को घुमा क्यों रही हो, सीधे सीधे बताओ ना क्या चाहती हूँ। तो मैया पार्वती कहती है प्रभु देखिए मुनि अविवेक हमारा, देखिए मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भगवान शंकर को अपना पति बनाना। और जैसे ये सुना हकीकत बात सप्तऋषि हंसे। बाबा कहते हैं सुनत बचन बिह से ऋषया, ठहाके मार के हंसे। और हंसने के बाद क्या कहते हैं? कहा किसी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा? गिरि संभव तव दे,
बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने कि तुम पत्थर की ही बेटी हो, हिमवान की बेटी हो, तुम पत्थर की ही बेटी हो। क्यों? कहा तभी तो तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, बुद्धि में पत्थर पड़े। अच्छा, क्यों भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहना क्या ये बुद्धि में पत्थर पड़ने के बराबर है? सतऋषि कहते हैं नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्या मैं तो कह रहा हूं जिस आदमी को तुमने अपना गुरु बनाया है ये गड़बड़ा है। क्या गुरु किसको बनाया है? क्या नारद के उपदेश सुना कहऊ बसे किसके। अरे ऐसे आदमी को तुमने अपना गुरु बनाया है। और एक बात बताओ, नारद का उपदेश सुन करके कौन ऐसा है जिसका घर बसा हो जो तुम्हारा बस जाएगा? नारद तो नारद। तो पार्वती मैया ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? सप्तऋषि कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ जिनको नारद जी ने ज्ञान दिया और उनका घर बस गया हो। ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण है, जिनमें से दो चार अगर तुम सुनना चाहो तो बताऊंगी। मैया पार्वती ने कहा बताओ प्रभु। तो सप्तऋषि कहते हैं सबसे पहला तो उदाहरण उसी का ले लो, का किसका? का दक्ष सुतन उपदेश न जाई। दक्ष के बेटों को उपदेश दिया, 10,000 इकट्ठा प्रकट किए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था, दक्ष को आज्ञा दी थी जाओ, अब मैंने अब तक मानस सृष्टि का निर्माण किया है, मानसी सृष्टि बनाई है, अब तुम मैथुन के द्वारा सृष्टि बनाओ। और 10,000 पुत्र हुए। तो जैसे ही कहा पिताजी ने कहा जाओ जाकर सृष्टि बढ़ाओ, दोनों 10,000 चल पड़े महाराज में, रास्ते में यही मिल गए। और जब मिले तो ऐसा प्रकृति तत्व का ज्ञान दिया। अरे जिस प्रकृति को, जिस पृथ्वी में संसार को बढ़ाने जा रहे हो, जिस प्रकृति में रहने वाले हो, पहले उसको जान तो लो, समझ तो लो कि प्रकृति है कैसी। और ऐसा ज्ञान दिया कि बेचारे गए ढूंढने तो फिर वापस लौट के नहीं आए। एक बार नहीं 2 बार 10,000 फिर भेजे, फिर मिल गए महाराज। तो फिर से ऐसा ज्ञान दिया, उनका भी घर बस नहीं पाया। और दूसरा उदाहरण का चित्र केतु कर घर उन घाला। भागवत में कथा आती है राजा चित्रकेतु की। 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़। और बड़ी मुश्किल से अंगिरा ऋषि के वरदान के द्वारा एक पुत्र हुआ। बाकी स्त्रियों ने सौत की जलन ईर्ष्या के कारण, अब चूंकि जिसका बेटा सोचो 1 करोड़ रानियां हो, संतान ना हो रही हो, और उनमें से जिस रानी से पुत्र हो जाएगा तो राजा तो उसी को प्रेम करेगा। तो ईर्ष्या के कारण लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया, मार दिया। अब ऐसा चित्रकेतु रोया, ऐसा रोया सो ये नारद जी महाराज आ गए अंगिरा ऋषि को लेकर। और ऐसा ज्ञान दिया कि बेचारा सब घर बार सब राजपाट छोड़ करके जंगल चला। और बताऊं कह किसका? कह कनक कसिप कर पुनि असहाला। हिरण्यकश्यप, इसकी कथा तो सबको विदित है। इतना बढ़िया राज्य था, इतना बढ़िया राजा, पति पत्नी पुत्र सब बढ़िया थे, पर ये महाराज मिल गए और उसके बेटे को ऐसा उपदेश दिया कि बताओ बचाओ बताओ, बेचारे पुत्र के चक्कर में बाप को ही मरना पड़ गया, घर चला गया। कितने उदाहरण दिए ऐसे। और मुझे तो लगता है ऐसा पति जिसने बताया है ना नारद, और मुझे तो लगता है कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी। नारद सीखी जे सुनहि नर नारी। अवश्य होय तज भवन भिखारी। अवश्य होय तज भवन भिखारी। मैं ये टिम घोष करके कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने नारद के वचनों पर विश्वास किया, ये पक्का है कि घर बार छूट के उसके हाथ में कटोरा आ जाएगा और घर जगह पर मांगता घूमेगा कि भगवान के नाम पर कुछ तो दे दे। एक ने कहा महाराज इतनी बड़ी बात आप नारद जी के लिए बोल रहे हो? हाँ, क्यों बोल रहे हो? कहा इसलिए कि हमको तो लगता है कि नारद जैसा है वो चाहता है संसार में सब वैसे ही हो जाए। वो सोचता है कि जब मेरा ब्याह नहीं हुआ तो दुनिया में बाकी सबका क्यों हो, और बाकियों का हो सो हो तो ऐसी जगह ब्याह बताएगा कि बिल्कुल फूटने पड़ जाए। तो मैया पार्वती ने कहा बाकी सबके लिए होगा, पर नारद जी हमारे गुरु हैं, हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। सप्तऋषियों ने कहा तुम जानती ही क्या हो भगवान शंकर के बारे में? कुछ पता है जिसको पति के रूप में चाहती हो? क्या पता है? ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा संबंध तय करने के लिए बोल आए हैं कि इसका पहले, एक तो पहली बात कोई बाप अपनी बिटिया देने को तैयार नहीं था शंकर जी को,
और पंच कहे शिव शती भी आई। बड़ी मुश्किल से पांचों ने कहा, ब्रह्मा ने, विष्णु जी ने बार बार प्रार्थना करी दक्ष से कि चलो सती का विवाह कर दो, हम कह रहे हैं। तो कहने पर बाप ने बिटिया दी, और दी तो दी, लेकिन बाद में आखिरी में उसको भी मरना पड़ गया। पुनि अवडेर मराइन ताही, वो भी मर गई। और ये मत सोचना कि मर गई तो रो रहे होंगे, हाय सती कहाँ गई, रो रहे होंगे। नहीं, रो नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहे अब सुख सोवत सोच नहीं। बढ़िया एकदम आनंद से सो रहा। कोई पास में चला जाए तो एकदम मुस्कुराता हुआ मिलेगा। और खाने की व्यवस्था का कुछ ही नहीं, तो भीख मांग भव खाहि। संसार में भीख मांग करके तो अपना पेट भरता है। और ये संसार का नियम है, सहज एकाकिन के ग्रह कबहु किनारी खटा। जो व्यक्ति हमेशा सदैव जीवन में अकेला ही रहता है, उसे अकेला रहना ही पसंद है, एकांतवास ही पसंद है, तो वो पत्नी के साथ क्या निर्वाहन कर लेगा। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत बाबा के चक्कर में पड़ गई हो। और इसीलिए सज्जनों कहा जाता है संसार में गुरु बहुत सोच समझकर बनाना, बहुत सोच समझ। आजकल आदमी क्या करता है, आजकल तो रास्ते चलते गुरु बना लेता है। रास्ते रास्ते जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कहेगा और गुरु गुटखा खवाओ। अब बताओ, गुटखा खवाने वाला गुरु बन गया। कोई आदमी बहुत चतुराई करना जानता हो, बहुत होशियारी करना जानता, तो क्या कहेंगे, अरे वो तो बड़ा गुरु आदमी है। हमने गुरु शब्द की मर्यादा ही खो दी, गुरु बनाना ही बंद। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चा गुरु होता है और उसके चक्कर में यदि पड़ोगे, उसका सानिध्य यदि मिल जाएगा, तो संसार सागर से पार। वो संत जन गाते नहीं है, कहते हैं कि मिले कोई ऐसा संत फकीर जो ला दे भव दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर जला दे भव दरिया से तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जला दे भव दरिया से तीर। जला दे भव दरिया के, जला दे भव दरिया के। संसार में गुरु बनाओ तो ऐसा कि जिसका पालन करते करते, पीछे चलते चलते आप पार लगा। श्री गरुड़ पुराण में एक मंत्र आता है। पूछा गया कि ये बताओ पंथ क्या, रास्ता किसे कहेंगे, किस रास्ते पर व्यक्ति को चलना चाहिए। तो वो क्या कहता है, कहे रास्ते की पहचान कैसे करो, कहे तर्क के आधार पर कर ले। लोगों ने कहा ये रास्ता ठीक है, इसके बारे में तर्क दे दिया तो हम मान ले, उस रास्ते पर चल पड़े। तो कहते हैं नहीं, क्यों, कहे तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तो एक ने कहा अच्छा कोई व्यक्ति कह दे और उनकी बातों को सुन करके कर ले, कहे नहीं, क्यों, कहे श्रुतयो विभिन्ना, बातें भी कई प्रकार की होती है। तो किसी ऋषि किसी संत जन की बात मान ले, कहे नहीं, कहे क्यों, कहे ना एको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। इस संसार में ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो एक बात पर, एक मत पर टिका रहे, सबके अपने अपने मत है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना ना एको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। देखने का धर्म के वास्तविक तत्व को जानकर रास्ते की पहचान कर ले, कहे पहचान कर ही नहीं पाओगे। क्यों, कहे धर्मस्य तत्वम नियतम गुहाया। जो धर्म का वास्तविक तत्व है वो तो इतना भीतर घुस गया है कि व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे तो भैया किस रास्ते पर चले, कहे फिर तो एक ही उपाय बचता है। कौन सा, कहे महाजनो एन गता सपंथा। जिस रास्ते पर महान पुरुष गए हो, जिस रास्ते पर महानुभाव गए हो, जिस रास्ते पर अच्छी आत्माएं गई हो, भगवत आत्माएं गई हो, उसी रास्ते को पकड़ लो और बस पीछे पीछे चल दो, तुम्हारा उद्धार। उनके चरण पकड़ के चल। एक बड़ा प्यारा भजन नहीं चला था, वो कहता है कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, क्यों, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत
निशा मिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। संत ऐसा पकड़ो, गुरु ऐसा पकड़ो कि जिसके पीछे चल पड़ो। पर लेकिन याद रखना, गुरु भी सावधान रहे कि हर किसी को चेला ना बनावे। अच्छा, कितनी गजब की बात एक संत कहा करते थे, पहले के जमाने में राजा की फौज होती थी और संत की मौज हुआ करती थी। जो संत जितना मौज में रहता था तो व्यक्ति समझ जाता था कि ये राजा, ये संत उतना ही बड़ा, उतना महान। और जिस राजा की जितनी बड़ी फौज होती थी तो व्यक्ति समझ जाता था ये राजा उतना महान। यानी पहले राजा की फौज और संत की मौज, लेकिन अब समाज बदल गया हो और अब राजा की मौज होती है और संत की फौज होती है। जिसको भी देखो, कोई आता है, गुरुजी चेला बना लो, गुरुजी कहते हैं बन जाओ। अब गुरुजी के चेला बन गए, अब चेला क्या करते घूम रहे हैं गुरुजी को नहीं पता, गुरुजी क्या कर रहे हैं चेला को नहीं पता। तो वही हाल है, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। वो कहते हैं चेला तुम आगे, गुरुजी कहते हैं गुरुजी तुम आगे। यही होगा, बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। एक संत महाराज के पास में, गुरुजी महाराज के पास में चेला पहुंच गया। अब कहता है गुरुजी चेला बना लो, और गुरुजी ने वही किया, बना लिया, बन गए। अब जब चेला बन गए तो गुरुजी से पूछा, महाराज अब जब चेला बन गए तो कुछ सुनाओ, कुछ बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा राम राम कहो, राम राम कहो। तो गुरुजी से चेला बोला, अरे महाराज ये तो आता है कुछ ऊंचा, कुछ ऊंचा। तो गुरुजी ने कहा फिर बेटा रामचरितमानस पढ़ो, रामायण का पाठ करो। अरे ये भी आता है कुछ ऊंचा, कुछ ऊंचा। तो गुरुजी ने कहा फिर बेटा भागवत का पाठ करो। कहा गुरुजी ये भी आता है कुछ ऊंचा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मन में सोचा गुरु चेला नहीं पक्का गुरु है मिला है। कहा बेटा जब सब कुछ आता है तो कहे कि हमारे चेला बने, तो बनने का फायदा। अरे नहीं गुरुजी कुछ तो सुनाओ। गुरुजी ने कहा तो फिर बेटा गीता का पाठ करो। हाँ गीता ठीक, गीता ठीक, गीता सुनाओ गीता। गुरुजी ने कहा चलो कुछ तो है कि नहीं आता, और सुनाना शुरू किया बड़े भाव के साथ। एक एक अध्याय करके जैसे ही गीता का पाठ करना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। सो गुरुजी क्या करते थे, अध्याय के विराम में एक श्लोक बोलते थे। और श्लोक क्या, सर्वो उपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना। ऐसे भगवान श्री शंकर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कि गोपियों के दोहन में भी संग देते हैं, गौ का दोहन भी करते हैं, गैया भी चराते हैं। ऐसे भगवानों का गायन उपनिषदों में किया गया, जिनके यश का वर्णन किया गया। अध्याय विराम के समय पर हर बार ये श्लोक बोले, बड़ा चाव से उसने सुना, पूरी गीता सुनी। जब पूरी गीता सुन डाली, सुनने के बाद गुरुजी ने कहा बोल गोविंद भगवान की जय। चेला बोला, चेला से गुरुजी ने पूछा कुछ समझ में आया? चेला कहता हमसे पूछ रहा, हमें आपने कम समझाया होगा, हम ज्यादा समझे होंगे। गुरुजी ने कहा बेटा फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ ले, कुछ ना आया हो तो पूछ ले। अरे गुरुजी सब समझ में आ गया, हमें समझ में, ऐसे हो सकता हमें समझ में। गुरुजी ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख ले, कुछ तो पूछ ले। तो कहता ठीक है, जब इतना जबरदस्ती कर रहे हो तो पूछता हूं। पूरी गीता समझ में आ गई, बस एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कहे सारी गीता मेरे समझ में आ गई, लेकिन बस ये समझ में नहीं आया कि पूरी गीता में ये दो गधा कौन थे। अब गुरुजी को लगा कि मैंने दो गधाओं का जिक्र कब किया, तो याद आया वो श्लोक बोलते थे ना, सर्वो उपनिषदो गायो दोगधा गोपाल। अब दोगधा का मतलब दोहन से तापरे दुई गधा लगाया। तो क्या कहता है, पूरी गीता समझ में आ गई प्रभु, लेकिन बस ये समझ में नहीं आया कि ये गीता में ये दो गधा कौन थे। गुरुजी ने माथा ठोका। गुरुजी कहता है बेटा ये दो गधा कोई और नहीं थे। कहे कौन? का पहले हम और दूसरे तुम, यही है दो गधा। तुम्हारे जैसे गधा के हमारे जैसे गुरुजी के पाले पड़े, और हमारे जैसे गधा के तुम जैसे को चेला बनाया। इससे बड़ी बात क्या हो? बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। और मैया पार्वती ने भगवान नारद जी को अपना गुरु बनाया। तो जब ऋषियों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के सहारे पर तुम अपना घर बसाने चली हो, मैं बताऊं कि अगर तुम भगवान शंकर को अपना पति मानोगी तो ये पक्का है, नारद के वचनों पर विश्वास करोगी, ये पक्का है कि तुम्हारा घर बसेगा नहीं। अच्छा,
तो पार्वती ने कहा फिर उपाय क्या है, फिर क्या करूं मैं बताओ। तब सप्तऋषि कहते हैं अगर अजहू मानव कहा हमारा, अगर अभी भी तुम हमारा कहना मानो तो कहे हो हम तुम कहाँ बरनीक विचार। अरे हमारी दृष्टि में बहुत बढ़िया दुल्हा है, बहुत अच्छा बालक है, इतना अच्छा वर है कि संसार में उसके समान कोई वर हो ही नहीं सकता। कहे कैसा वर है, तो तब सप्तऋषि कहते हैं कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सोने को गुमान गयो गोरे को देख सकी, सांवरे को देख नील कमल लजाए, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बे पर जुगल कुमार संग कौशिक जू ल्याए हैं, हिरत हजारन के हीरा हरण किए चितवत ही लोचन चितहू को चुराए हैं, और दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए। इतने सुंदर है जिन निज रूप मोहिनी डारी, अति सुंदर, सुचि एकदम शुद्ध है, सुशील है, और सुशील के साथ में सुखद है। कहा कहे जिसकी वेद, जिसकी वर्णन, जिसकी बखान वेद तक करते हैं, जिसकी महिमा का गायन वेद करते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वर तुम्हारा जो रहता कहाँ है। बाबा कहते हैं दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, एकदम दूषणों से रहित है, सारे गुणों की खान है, और श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठ में निवास करने वाला है। इतना अच्छा वर, अगर तुम हाँ करो, बस तुम्हारे हाँ करने की देर है, दुल्हा रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस तुम हाँ करो, विवाह हो जाओ। तब मैया पार्वती कितनी सुंदर बात कहती है। मैया पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा महाराज बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्या कि मैं पत्थर की कन्या हूं। आपने कहा ना गिरि संभव तब दे, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं पत्थर की बेटी हूं, और यदि पत्थर की बेटी हूं तो फिर मेरे अंदर विशेषता है कि हट न छूट छूटे बर दे। ये शरीर भले ही छूट जाए लेकिन जिद छूटने वाली, और मेरी जिद है, मैंने हट बांध के रखा है, क्या सोच करके कि नारद बचन ना मैं परिहर हूँ, नारद बचन ना मैं परिहर हूँ, बसय भवन उजरय नहीं डरऊं, बसय भवन उजरय नहीं डरऊं। नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, मेरा घर बसे और चाहे उजड़ जाए। अरे इस जन्म में उजड़ेगा ना, अगले जन्म में फिर तपस्या करूंगी, फिर भी अगर उजड़ा फिर तपस्या करूंगी, और फिर भी हर जन्म में बस यही मांगूंगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या बरय संभुनत रहूं कुंवारी, कुंवारी भले ही मर जाऊं लेकिन विवाह तो करूंगी तो भगवान शंकर के साथ। और जैसा ये सुना सप्तऋषियों ने कहा इतना बड़ा हट कर क्यों रही हो, तब पार्वती कहती है इसलिए क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, स्वप्न में भी उसे कभी सुख मिल सकता, स्वप्न में भी उसे कभी सिद्धि नहीं मिल सकती, जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं। और आजकल गुरु पर भरोसा कम है, इस पर भरोसा ज्यादा है। हो सकता है गुरु जी गलत बता सकते हैं लेकिन गूगल गलत, ये गूगल बाबा तो ब्रह्मांड गुरु बना बैठा है, इस पर भरोसा है, पर अपने गुरु पर भरोसा
पार्वती मैया कहती हैं अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है और इसी विश्वास के बल पर मैं भगवान शंकर को अपना पति चाहती हूँ। लेकिन वो तो अवगुणों की खान है। मैया पार्वती कहती हैं महादेव अवगुण भवन भले और विष्णु सकल गुण धाम। पर एक बात कहूँ स्वामी, क्या कहे जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि शन का। भले ही भगवान शंकर अवगुणों के धाम हो, भले ही भगवान विष्णु सारे गुणों के धाम हो, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाता है उसे तो वही अच्छा लगता है कि नहीं। भले ही हमारा पति देखने में करिया कलूटा रखा हो, कोई आदमी बड़ा गोरा चिट्टा बड़ा हैंडसम आकर कहे हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो हमको वो अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा पति अच्छा। जेहि कर मन रम जाहि सन। कोई कितना भी कहता रहे अरे देवी जी की उपासना करो, अरे हनुमान जी की उपासना करो, अरे इनकी उपासना करो, लेकिन अगर हमारे मन में श्रद्धा भगवान शंकर के प्रति है, हनुमान जी के प्रति है, दुर्गा माँ के प्रति है, राम के प्रति है, तो कोई कितना भी बखान कर ले, हम अपने इष्ट को छोड़ने वाले छोड़ोगे क्या? कितना भी कर लो। हाँ पूजन कर सकते हो, सम्मान हर किसी भगवान का है, लेकिन हृदय में तो बस एक ही है, इष्ट तो एक ही को मानेंगे। और इसी भाव से मैया पार्वती ने कहा मेरा मन अब रमा है तो केवल भगवान शंकर में, उसके अलावा और किसी पर नहीं। अब मैं जन्म संभुहित हारी तो को गुण दूषण करे विचार। अरे कौन देखे कि इसके अंदर क्या विशेषता है क्या बुराई। और हकीकत बात बताऊं ईमानदारी से, प्रेम उसी को कहते हैं कि जब सामने वाले को पता चल जाए कि इसके अंदर ये बुराई है फिर भी प्रेम ना कम हो। ये ऐसा है, ये वैसा है, उसको ठीक करने का प्रयास ना करे। क्यों? अगर वो बुरा है तो बुरा भी अच्छा लगे तो समझ जाना कि हमको प्रेम हो गया, हम प्रेम करने लगे। इसलिए कौन विचार करे कि कौन अच्छा है कौन बुरा। मैं तो बस जन्म हार चुकी। सप्तऋषियों ने कहा एक बात कहे क्या, कहे चलो ठीक है तुमने अगर भगवान शंकर को पति मान भी लिया है, लेकिन बशर्ते निर्भर तो भगवान शंकर पर करता है ना। वो तुम्हें अपनी वामांगी मानेंगे कि नहीं, वो अपनी पत्नी मानेंगे कि नहीं। और मैं कहता हूँ अभी अभी भगवान शंकर के यहाँ से होके आया हूँ और हमको पता है भगवान शंकर ने तुमको अपनी पत्नी नहीं माना है, उन्होंने हमको इसीलिए भेजा कि जाकर के मना कर दो। तो मैया पार्वती अब तो हटो यहाँ से, अब तो शंकर का ध्यान करना छोड़ दो, वो खुद ही नहीं चाहते कि तुम उनसे प्रेम करो। मैया पार्वती कहती है महाराज अरे इस जन्म की बात करते हो, चाहे कितने भी जन्म ले लूं, और हर जन्म में मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहती हूँ कि तजवन नारद कर उपदेशो, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। सप्तऋषियों ने कहा भगवान शंकर तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, वो मना कर रहे हैं, क्या तब भी नहीं छोड़ोगी? मैया पार्वती कहती है एक बार नहीं आप कहें 7 बार महेश, आप कहें 7 बार महेश, आप कहें 7 बार महेश, आप कहें 7 बार महेश। एक बार नहीं 100 बार आकर के भी भगवान शंकर मुझसे कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा, तो भी मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे नारद ने मुझसे कहा है, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, जो तप करय कुमारी तुम्हारी तो भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी। और मैं कहती हूँ कोटि जन्म लग रवर रगर हमारी। अरे क्या होगा भाई जब बार बार उसी चीज पर चोट करोगे, बार बार अगर प्रेम करोगे तो प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाता है हो। अरे तो भगवान शंकर है जो रौद्र रूप होने के बावजूद भी जिन्हें करुणा का अवतार कहा जाता है। इसलिए अब मैं तुम्हारे पांव पड़ रही हूँ, पहले तो हाथ जोड़ रही थी, हाथ जोड़ने में भी जब सप्तऋषि नहीं माने, अच्छा कोई बात बार बार समझाओ, कोई व्यक्ति ना माने तो क्या करती? हाथ जोड़कर ये कहेंगे महाराज हम तुम्हारे पांव पड़ती है ना, अब तुम जाओ यहाँ से। व्यक्ति इतने हाथ जोड़ेगा, हम इतने जोड़ रहे, अब तुम जाओ छोड़ो। और जैसे ही इतना दृढ़ निश्चय देखा
तो देख करके सप्तऋषि गदगद हो उठे और गदगद हो करके दोनों हाथ उठाकर सारे सप्तऋषि बोल उठे, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जय हो मैया तुम्हारी जय हो, तुम ही जगत की माता हो, तुम ही भगवान शंकर की पत्नी हो। क्यों? कहे तुम माया भगवान शिव और सकल जगत पितु मातु, ना ये चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गा। और जब इतना दृढ़ देखा, मैया पार्वती से कहा कि हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। तो मैया पार्वती ने कहा तो बताओ हम पास हुई कि नहीं? मैया पार्वती से सप्तऋषि कहते हैं केवल पास नहीं हुई हो बल्कि तुम तो डिक्टेंशन लाई हो। 95% से भी ज्यादा ऐसे अंकों से पास हुई हो मैया, तुम तो अद्भुत हो, तुम ही भगवान शिव की पत्नी हो। और इतना कहकर जय जयकार करते हुए भगवान सारे सप्तऋषि चले गए। बोल उमापति महादेव देव की जय। और बड़े भाव से सप्तऋषि गए। जाकर के सप्तऋषियों ने भगवान शंकर को बताया कि महाराज अब आप उनसे विवाह कर सकते हैं, उनका प्रेम दृढ़ है, श्रद्धा से युक्त है, विश्वास से युक्त है। ये सुनकर भगवान शंकर अत्यंत आनंदित हुए और आनंदित होकर भगवान राम की उस मूर्ति के सहारे समाधि लगाकर लग गई समाधि। उसी समय पर बाबा कहते हैं तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, 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 भय देव सुख संपत्ति जीते, भय देव सुख संपत्ति जीते। उसी समय पर जब मैया पार्वती यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठे। तारकासुर नाम का भयंकर दैत्य हुआ जिसने तपस्या करके भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया। अब तो सारे देवता बड़े परेशान हो गए, हाहाकार मच गया। सारे दैत्य लोग सारे देवलोकों में स्थान खाली हो गए। सब देवता भगवा के भागे ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर विनती करी, प्रभु कैसे मरेगा, कैसे इससे उद्धार होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीते रन सोई। अरे इसने वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के शुक्र से ही जो संतान उत्पन्न होगी वही इसका वध कर सकती है। अगर वही मार पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं मार सकता। तब तो सारे देवताओं ने माथा ठोक लिया, हे भगवान अब क्या होगा? कह क्यों? कह संतान तो तब उत्पन्न हो जब ब्याह हो, अब ब्याह हो तो तब हो जब समाधि पूरी हो। और समाधि तो ये ताजी ताजी लगाए हैं, अब 87,000 साल तक तो बैठना पड़ेगा भाई। अब क्या करें? पर इतने त्रसित हो गए देवता के देवताओं ने सोचा एक काम करो, क्या समाधि डिगाई जाए। भगवान शंकर की समाधि भंग। और ये जैसे ही सुना सारे देवता थर-थर कांपने लगे विचार से। करने की कौन कहे? ये सुनते ही सारे देवताओं के प्राण सूख गए कि भगवान शंकर की समाधि डिगानी है। कौन डिगाएगा? कौन डिगाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसको अपना इंद्रासन बचाना हो वही डिगाए। अरे महाराज, देवरांद्र ने कहा महाराज अगर हम डिगाने जाएंगे तो पता नहीं वापस लौट के आएंगे कि नहीं, तो इंद्रासन संभालेगा कौन? तो कहा फिर क्या करें? कहा फिर एक ही काम करो, एक व्यक्ति को बुलाया जाए। और खूब प्रशंसा की, खूब स्तुति करी और स्तुति करके बुलाया किसको? कह पठ वहु काम जाय शिव पाए। कामदेव को बुलाया जाए, कामदेव भगवान की तपस्या को भंग करे। देखिए इस संसार में बाकी सारे विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक जाने के रास्ता है। लेकिन इन सारे विकारों में से अगर किसी को देवता कहकर बुलाया जाता है तो वो केवल काम को ही बुलाया जाता है। काम के ही नाम के आगे देव लगा है। कभी सुना है क्रोध देव?
लोभ देव, अहंकार देव, मत्सर देव, मान देव, सुना है कभी? नहीं सुना? काम के आगे देवता लगता है। देखने का काम ने ऐसा क्या किया कि काम के आगे देवता लग गया? बस यही काम के कारण लग गया। कामदेव को बड़ी स्तुति करके बुलाया, जैसे ही बुलाया तैसे ही देवता कामदेव समझ गया। कामदेव कहता है ये स्वर्ग में रहने वाले, ये मुझसे बड़े, मुझसे सम्मानित और उच्च आसन पर रहने वाले ये मुझे बुला रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि गर्दन कटने वाली है। जब कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति आपके सामने झुकता है तो समझ जाना दाल में कुछ ना कुछ काला। ऐसे नहीं झुकेगा। वर्तमान समय पर समाज ऐसा है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाज करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई आपके सामने हाथ जोड़ना भी पसंद नहीं करेगा, बाकी सब करना तो छोड़ दो। इस संसार में व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति कैसा होता है? जैसे नींबू देखा ना, नींबू, नींबू में जब तक रस होता है तब तक निचोड़ते हैं, और अगर एक दो बूंद भी होता है तो पानी में डुबो डुबो के, और जब पूरा रस खत्म हो जाता है तो फिर एक किनारे ही करते हैं। यही है भैया हमारी आपकी स्थिति। जब तक आपके पास तन का बल है, धन का बल है, बुद्धि का बल है, किसी ना किसी प्रकार से किसी के काम आ रहे हो, तब तक तो दद्दा बड़े अच्छे हैं। जब तक दद्दा के नाम पर पेंशन आ रही है तब तक तो सवेरे सवेरे चाय हाजिर हो रही है, और दद्दा के नाम पर पेंशन खत्म, बुढ़िया ने खटिया पकड़ ली तो घर वाले ही कहेंगे कि बुढ़ा मरता क्यों नहीं, मर जाए तो अच्छा। यही संसार का नियम है। एक बड़ा प्यारा गीत चला था पुराने जमाने का, और वो कहते हैं संसार कैसा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अगर विवाह नहीं हुआ है उसके पहले तुम कुछ भी मंगा के देख लो तो कल्लू के पापा कहेंगे तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो भर, अरे तुम कहो तो तुम्हारे लिए ये कर दूं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ये कर दूं, और शादी के 6 महीना बाद एक ठैया साड़ी मंगा के दिखा दो तो क्या कहेंगे, तुम्हारे दिन भर यही काम। ये सब बातें हैं, बातों का क्या, और हकीकत क्या है, कोई किसी का नहीं, ये झूठ है, नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठ है, नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अरे इनकी छोड़ो, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा फिर भी नहीं बच पाओगे। और जिसको अपना मानते हो, हमारा बेटा, जिसके लिए तुम खून पे पसीना बहा रहे हो ताकि मेरा बेटा आनंद से जीवन बिता सके, वही बेटा तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, वही मारेगा, वही घर वाले जिनको तुम अपना समझते हो, जब मर जाओगे ना तो जल्दी जल्दी कहेंगे भैया मिट्टी बाहर फेंको, घर के बाहर रख देंगे, पूरे घर को गंगा जल से धुलेंगे, पूरा साफ करेंगे, सब पानी बहा देंगे, भोजन तक नहीं करेंगे, और जहां तुमको लिटाया जाएगा जब वहां से तुम्हारी मिट्टी जाएगी तो उस आसन पर भी गोबर से लेपन कि तुम्हारा इतना सा भी अंश न बचे घर पे।
और इतना तो छोड़ो, अच्छा ये बताओ, संसार में किसी की दम है कि तुम्हारा नाम अगर प्रॉपर्टी पर लिखा है तो तुम्हारा नाम पर काट सके? है किसी में दम? तुम्हारे नाम पर 40 बीघा लिखी है तो फिर कोई काट सके? है किसी में दम? सरकार में भी नहीं है। लेकिन उस 40 बीघा में भी जब तुम मरोगे, तुम्हारा बेटा खुद जाएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस और जाकर कहेगा पिताजी तो गए, अब बाप का नाम काट, हमार नाम है ना। तेरा अपना खून नहीं आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और ये संसार की सच्चाई क्या है कि सुख में साथ खड़े जो तेरे, दुख में वे मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तुझसे नाता तोड़ेंगे। अरे अपनी छोड़ो हो, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सब स्वार्थी है सब। कोई हाथ भी जोड़ रहा है ना तो इसमें भी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ। हाथ जोड़ के कहेंगे भैया ध्यान देना, अब स्वार्थ है तो तुम वो ध्यान दे, और फिर उसके बाद स्वार्थ खत्म हो गया तब तुम हाथ जोड़े जोड़े घूमो, भैया अब तुम तो ध्यान दे लो, सड़कें कच्ची पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली की व्यवस्था खराब है, अब तो ध्यान दो। सब स्वार्थी। और देवता तो इतने स्वार्थी है कि काम देव तक को बुला डाला और बुलाकर कहते हैं कि किस लिए, हाथ जोड़ करके बड़ी प्रशंसा करते हैं, किस लिए कि अब तुम हमारे काम आने वाले हो ना। स्वार्थ है तुमसे। और जब स्वार्थ की बात करी तो ऐसे ही कामदेव कहता है कहिए प्रभु किस लिए प्रार्थना कर रहे हो, किस लिए प्रशंसा कर रहे हो। सो कामदेव से कहते हैं जाओ जाकर भगवान शंकर की तपस्या भंग करो। और ये सुना चौंक गया कामदेव। कामदेव को पता चल गया शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर के विरोध में तो पक्का है कि मरूंगा, लेकिन फिर भी तदपि काज मैं करब तुम्हारा। क्यों करोगे? कह क्योंकि श्रुति कहे परम धर्म उपकार। इस संसार में अगर कोई परम धर्म होता है तो वो दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई और धर्म, दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई और धर्म नहीं। और जो व्यक्ति अपना जीवन परोपकार में लगा देता है तो संतत संत प्रशंसिते, उसकी संसार में प्रशंसा होती है। जो बताओ पैदा हुए खुद घर के लिए खाए, घर के लिए बनाए और घर का करते करते मर गए तो लोग उनको पूछते हैं क्या? पर जिन्होंने संसार के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, उनका नाम होता है। और इस भाव से यहाँ से कामदेव चला। अब कामदेव को चलने दो, चलने में तो टाइम लगेगा। हाँ, तो कैलाश पर्वत पहुंचे। अब इसके बाद कल किस प्रकार से भगवान शंकर की समाधि डिगी और किस प्रकार से भगवान शंकर ने उसको भस्म किया, देवताओं ने कैसे भगवान शंकर को मनाया, इसकी बड़ी पावन चर्चा हम आप लोग श्रवण करेंगे। और धीरे धीरे करके भगवान शंकर के विवाह की कथा की ओर बढ़ेंगे बड़े भाव के साथ। आज की वाणी यहीं पर विराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। आइए इसी के साथ हम आप सभी भक्तजन खड़े होकर के दिव्य आरती करते एवं कुछ ही समय के उपरांत